हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञानधारा अकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में मैम हम लोगों ने पढ़ लिया था ये जो हमारी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, ये हमने थोड़ा सा इसका पार्ट पढ़ लिया था और थोड़ा सा पार्ट इसका बाकी रह रहा है, तो ये हम लोग को आज पढ़ना है। राइट, हम लोगों को ये आज पढ़ना है और हम लोग बिल्कुल तैयारी से आए हैं और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इसको पढ़ाने के लिए, है ना? पढ़ाने के लिए भी और पढ़ने के लिए। ओके, तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने लेंचो के बारे में क्या-क्या पढ़ लिया था। लेंचो एक फार्मर था, वो एक डाउनफॉल की, एक हेवी रेन की वो वेट कर रहा था। ही वाज़ वेटिंग फॉर अ गुड रेन और डाउनफॉल। और फिर क्या होता है, लेंचो रेन के लिए वेट करता है। रेन तो हो जाती है, बट रेन के साथ-साथ में क्या होता है, हेल स्टोन्स भी गिरने लगते हैं, है ना? हेल स्टॉर्म आ जाता है और फिर उसकी जो क्रॉप्स होती है, उसका जो फील्ड होता है, सब खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद में लेंचो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से अपसेट हो जाता है और अपसेट हो जाने के बाद भी वो क्या करता है, उसके पास उसको गॉड में बहुत अच्छा उसको फेथ था, बहुत उसको बिलीव था, ट्रस्ट था उसको गॉड में। तो वो क्या करता है लेंचो, तो हमारा लेंचो क्या करता है कि गॉड को एक लेटर लिखता है। वो गॉड को एक लेटर लिखता है। क्या लेटर लिखता है गॉड को? गॉड से माँगता है, क्या माँगता है? 100 पेसोज़ वो गॉड से माँगता है और वो लेटर को खुद से जाके वहाँ पर पोस्ट करके आ जाता है, ठीक है? बाकी का अगर कुछ नहीं भी समझ में आया है या कोई भी डाउट है या जिन भी बच्चों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी, तो एक बार एक काम करो, इसके ये क्लास को देखने से पहले वो वाली क्लास देख कर आ जाओ, ओके? तो हम लोग उसके आगे का पढ़ते हैं कि पोस्टमास्टर और जो पोस्टमैन है, वो इस बात पे हँसते हैं और हँसने के बाद में क्या करते हैं? हँसने के बाद में वो इस चीज़ पे हँसते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में, अपने करियर में इस टाइप का एड्रेस नहीं देखा था कि गॉड को कोई लेटर लिख रहा है, ठीक है? अब आगे क्या होता है? आगे देखो, द एक्ट ऑफ चैरिटी क्या है? द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू हेल्प सो लेंचोस फेथ वुड नॉट बी शेकन। अब पोस्टमास्टर जो कि एक एमिएबल फेलो था, एक फ्रेंडली और एक काइंड इंसान था, वो क्या सोचते हैं? ही डिसाइड्स टू हेल्प लेंचो, ही डिसाइड्स टू वो हेल्प करने के बारे में सोचते हैं। और इसके पहले देखो आपकी बुक में क्या लिखा है? आपकी बुक में लिखा है द पोस्टमास्टर डिसाइडेड आंसर द लेटर। पोस्टमास्टर लेटर को आंसर करने के लिए डिसाइड करते हैं कि मैं इस लेटर को आंसर करूँगा। फिर जब वो उसे खोल के देखते हैं, लेटर को ओपन करके देखते हैं, तो उन्हें क्या पता चलता है, ही फाउंड दैट कि इस लेटर को आंसर करने के लिए मुझे सिर्फ एक पेपर, पेन और मेरी एक जो गुडविल है, जो मेरी अच्छे थॉट्स हैं, है ना? गुड थॉट्स जो है मेरे, सिर्फ उनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है। क्या? क्योंकि लेंचो ने क्या माँगे थे? 100 पेसोज़ माँगे थे। तो 100 पेसोज़, इसको इसका जो आंसर करने के लिए, इस लेटर को आंसर करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे मेरे जो विचार हैं, अच्छे थॉट्स हैं, गुडविल जो मेरी है, उसके अलावा और इंक और पेपर के अलावा भी मुझे कोई चीज़ चाहिएगी। क्या चाहिएगी? पेसोज़ चाहिएंगे। कितने? 100 पेसोज़ चाहिएंगे। व्हेन ही ओपन्ड इट, इट क्या? लेटर। जब उसने लेटर को ओपन करता है, कौन? पोस्टमास्टर जब इस लेटर को ओपन करता है, ही ही नोटिस ही नोटिस्ड या फिर ही गॉट टू नो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? व्हेन ही ओपन इट, ही गॉट टू नो, ही गॉट टू नो यानी कि उसे पता चलता है, ही गॉट टू नो यानी कि उसे पता चलता है, वो जानता है क्या? दैट दैट ही विल ही विल नीड
ही विल नीड समथिंग मोर देन, है ना? ही विल नीड समथिंग मोर देन गुडविल एंड इंक। यानी कि लेटर को आंसर करने के लिए एक तो क्या चाहिए, पेपर चाहिए और एक इंक चाहिए। और ये किसके लिए पेपर लेटर लिख रहा है, लेंचो के लिए, ताकि लेंचो का जो गॉड के अंदर जो भरोसा है, जो विश्वास है, जो फेथ है, वो फेथ ना टूटे। देखो, एक मैं किसी बहुत ज्यादा भरोसे के साथ में आपको कोई काम बोलूँ कि मेरा ये काम कर दे, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा भरोसे के साथ में बोलूँ कि मेरा ये काम इसको मैंने बोल दिया तो हो ही जाएगा, ठीक है? इतने भरोसे के बाद साथ बोलूँ और आप मेरा वो काम ना करो तो क्या हो जाएगा, मेरा जो भरोसा है, मेरा जो फेथ है, मेरा जो बिलीव है, मेरा जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना? तो ये नहीं चाहता कि इस जो जो पोस्ट मास्टर है हमारे, वो नहीं चाहते कि लेंचो का फेथ टूटे, लेंचो का फेथ ब्रेक हो, या फिर लेंचो का जो फेथ है वो शेक हो, यानी कि हिले डुले, डगमगा जाए, है ना? भगवान में जो भरोसा है वो डगमगा जाए। ऐसा कौन नहीं चाहता मिस्टर, जो हमारे पोस्ट मास्टर है वो ऐसा नहीं चाहते। और इसीलिए वो क्या सोचते हैं कि मैं इस लेटर का आंसर करूंगा। पर जब वो इसको खोलते हैं, व्हेन ही ओपन इट ही गॉट टू नो, उन्हें पता चलता है दैट ही विल नीड समथिंग, कि उन्हें कुछ ऐसा चाहिएगा, कैसा, मोर देन गुडविल, एक अच्छी मंशा से, एक अच्छी मंशा से, पेपर से और इंक से ज्यादा उन्हें कुछ चाहिएगा। अच्छी मंशा क्यों बोला? क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी पर्सन के फेथ को बने रहने के लिए, किसी पर्सन का जो फेथ है, जो भरोसा है, वो ना टूटे। इसके लिए ये सारे जो कोशिशें हैं कर रहे हैं वो। और इसीलिए इन्होंने क्या बोला, गुडविल, गुडविल मतलब कि जो हमारी अच्छी मंशा होती है, हमारी जो अच्छी हमारे जो थॉट्स है, ठीक है? तो उनको इससे भी ज्यादा कुछ चाहिएगा, क्या चाहिएगा, पैसे चाहिएंगे, ठीक है? तो ऐसा वो समझ जाते हैं, बट फिर भी वो क्या करते हैं, फिर भी वो अपनी इस बात पे वो रिवोल्यूशन के साथ में सोचते हैं, बस मुझे तो अच्छा करने के लिए, क्योंकि इसका इतना ज्यादा फेथ है, मैं नहीं चाहता कि इसका फेथ क्या हो जाए, शेक हो जाए। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प, तो लेंचो, उन्होंने हेल्प करने का डिसाइड कर लिया, ताकि क्या हो जाए, ताकि लेंचो का जो फेथ है वुड नॉट बी शेकन, ताकि उसका जो फेथ है वो शेक ना हो जाए, डगमगा ना जाए, हिल ना जाए, ठीक है? शेक कैसे करते थे, जैसे कोई बॉटल है या फिर किसी भी चीज़ को हिलाते हैं, उसी को तो शेक करना बोलते हैं ना। जैसे ये जो मैं पेन है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, शेक ही तो कर रही हूँ। तो उसका जो ट्रस्ट है वो शेक ना हो जाए, डगमगा ना जाए, इसके लिए पोस्ट मास्टर उसको हेल्प करने के लिए डिसाइड करते हैं, ठीक है? अब पोस्ट मास्टर क्या करते हैं, ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब वो क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड से, अपने एम्प्लॉइज से सबसे पहले थोड़े बहुत तो वो खुद भी देते हैं, ठीक है? उन्होंने क्या किया था, एक पार्ट अपनी सैलरी से भी निकाला, और बाकी के जो बचे हुए पैसे थे वो अपने फ्रेंड से और किससे, अपने एम्प्लॉय से भी बोला कि हेल्प करो। और सब लोग उनकी हेल्प क्यों कर देते हैं, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब कि किसी के अच्छे के लिए, किसी और के भले के लिए, हमारे भले के लिए नहीं। हमारे भले के लिए तो हम बहुत सारे काम करते हैं ना, आपके भले के लिए आप काम करते होंगे, हमारे भले के लिए हम काम करते हैं कि नहीं करते? तो इसी तरीके से कि किसी और के भले के लिए हम लोग जब कोई काम करते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्ट ऑफ चैरिटी, है ना? दूसरों के भले के लिए जो काम करते हैं उसे बोलते हैं एक्ट ऑफ चैरिटी। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उन्होंने ऐसे तो किया ही था, है ना? प्लस उन्होंने क्या किया, ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दे दिया था, दिखेगा थोड़ी ना, अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट उन्होंने दे दिया था पोस्ट मास्टर ने, किसको, लेंचो के पैसों को कलेक्ट करने के लिए। और ये सब करने के बाद में भी, खुद के सैलरी का पार्ट मिलाने के बाद भी, और अपने फ्रेंड्स से और अपने एम्प्लॉयज से हेल्प लेने के बाद में भी, वो कितने कलेक्ट कर पाए थे, ओनली 70 पेसोज ही कलेक्ट कर पाए थे। कौन कलेक्ट कर पाए थे, पोस्ट मास्टर कर पाए थे। जो पोस्ट मास्टर थे वो कितने, ओनली 70 पेसोज ही कलेक्ट कर पाए थे, ठीक है? एंड सेंड इट टू लेंचो विद द सिग्नेचर गॉड। और उन्होंने उस लेटर के अंदर और कुछ नहीं लिखा, खाली पैसे लिख दिए, रख दिए एनवलप के अंदर। लिफाफा होता है ना एनवलप, लेटर कैसे ऐसे ही थोड़ी ना हाथ में रखते हैं।
लेटर को एक लिफाफे में, एक एनवलप में, एनवलप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एनवलप में, उस एनवलप में उन्होंने उस पैसों को रख दिया और फिर नीचे सिर्फ एक साइन कर दिया गॉड, ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखा। फिर देखो लेंचो का क्या रिएक्शन था और क्या आयरनी है। आयरनी क्या होती है बताओ बेटा, आयरनी क्या होती है? आयरनी का मतलब होता है कि जो चीज हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, जो जिस चीज की हम उम्मीद रखते हैं उससे जस्ट उल्टा हो जाए, जस्ट ऑपोजिट टू द एक्सपेक्टेशन, है ना, जस्ट ऑपोजिट टू द एक्सपेक्टेशन। तो लेंचो है ये, ठीक है। तो लेंचो का क्या रिएक्शन हुआ होगा, मानो सोचो लेंचो का क्या रिएक्शन हुआ होगा अगर तुम गॉड को लेटर लिखो, गॉड से पैसे मांगो और गॉड तुम्हें पैसे दे भी दे, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? बताओ क्या रिएक्शन होगा? अब देखो क्या होता है। अब सोचो कि तुम गॉड को लेटर लिखो और गॉड तुम्हारे लेटर को आंसर भी कर दे, तो तुम लोगों को क्या होगा? भाई मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो जाती कि भगवान ने मेरे लेटर का आंसर दिया, है ना, और जो चीज मुझे चाहिए थी वो मुझे मिली। हाँ थोड़ी कम मिली, बट मिल भी गई, ठीक है। पर यहाँ पर लेंचो, उसे सच में लग रहा था कि जैसे भगवान ने ही उसे उसके लेटर का आंसर दिया है और 70 पेसोस दिए, यानी कि 30 पेसोस तो कम दिए, तो वो ऐसे बोलता है कि हमारे साथ में गद्दारी। कैसे गद्दारी? लेंचो बोलता है कि हमने तो आपसे कितने मांगे थे, 70 पेसोस मांगे, 100 पेसोस मांगे थे, और भगवान जी आपने क्या दिया हमें, 70 पेसोस दिए, तो जो 30 है ना रिमेनिंग, वो कहाँ गए भाई, वो कहाँ गए, वो भी हमें दे दो। फिर वो ऐसा सोचता है कि मे बी क्या हुआ होगा, गॉड ने तो ऐसा किया नहीं होगा, गॉड ने तो कम नहीं भेजे होंगे, और न ही गॉड ने मुझे ऐसा कहा कि गॉड ने ना तो मना किया, है ना, गॉड डिडंट गॉड ने क्या नहीं किया, रिफ्यूज नहीं किया, गॉड डिडंट रिफ्यूज, है ना, ना तो उन्होंने मना किया, ना उन्होंने कुछ ऐसा किया कि मना कर दिया हो, या फिर ना उन्होंने गलती की होगी। तो फिर वो क्या करता है, एक बार फिर से लेटर लिखता है। अब देखो इसी चीज को इंग्लिश में पढ़ो। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज। अब देखो इसके पहले क्या होता है, इसके पहले क्या होता है, इसके पहले क्या होता है, एक चीज, इसके पहले होता है, देखो जो नेक्स्ट संडे आता है ना, जो फॉलोइंग संडे आता है ना, द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग संडे को क्या होता है, लेंचो क्या करता है कि पोस्ट ऑफिस वापस जाता है और वहां पर रोज से थोड़ा सा जल्दी पहुंच, को लगता है ना कि अब तो एक वीक हो गया, अब तो क्या है, गॉड ने आंसर कर भी दिया होगा और मेरे पेसोस जो है मेरे से लेना ले, ठीक है, वो उसको पता होता है कि गॉड जरूर आंसर करेगा। तो लेंचो क्या करता है, लेंचो केम अर्लियर, अर्लियर देन यूजुअल, यानी कि जल्दी आ गया। लेंचो ने क्या किया, द फॉलोइंग संडे, उसके जस्ट बाद में जो संडे आया था, उस संडे को लेंचो क्या हो गया, थोड़ा सा जल्दी आ गया। हमेशा जो जल्दी, जो हमेशा जो टाइम होता है उस टाइम से लेंचो थोड़ा सा जल्दी आया कि जल्दी आ गया, ठीक है, कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस आ गया। और क्या किया लेंचो ने, और क्या किया, यूजुअल एंड, क्या है, एंड, और लेंचो ने क्या किया, एंड आस्क्ड, और उसने पूछा, और उसने क्या किया, पूछा, एंड आस्क्ड इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, क्या क्या पूछा उसने पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट मैन के पास जाकर, इफ, एंड आस्क्ड इफ देयर
was any letter for him? है ना? कि और आकर पूछा कि क्या मेरे मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या? और इसकी ऐसी बात सुनकर, लेंचो की ऐसी बात सुनकर वहाँ पर कौन था काउंटर पर? वहाँ पर काउंटर पर था हमारे एक पोस्टमैन, वही वाला पोस्टमैन जिसने कि इसका लेटर देखा था, है ना? वही वाला पोस्टमैन था और वो ही वहाँ पर था और उसने क्या किया कि तो जो पोस्टमैन था ना, उस पोस्टमैन ने क्या किया, वो जो लेटर था ना, वो इसी को वापस तो वो जो लेटर था ना कि जिन्होंने पैसे-वैसे भरे थे, गॉड का साइन किया था, वो लेटर किसको दे दिया? लेंचो को दे दिया। लेंचो को हैंड ओवर कर दिया, है ना? द पोस्टमैन गेव द पोस्टमैन गेव द लेटर टू हिम, किसको? लेंचो को। लेंचो को दे दिया भाई। किसने दे दिया? पोस्टमैन ने वो लेटर किसको दे दिया? लेंचो को वो लेटर दे दिया। और फिर क्या होता है? पोस्टमैन ने उसको लेटर लेटर दे दिया, जबकि वो जो पोस्ट मास्टर थे ना, हमारे जो पोस्ट मास्टर भैया थे, तो जो पोस्ट मास्टर था वो क्या कर रहा था इस बीच में? कहाँ लिखा जाएगा इसे? और जो पोस्ट मास्टर है जिसने कि इतना अच्छा काम किया था, चैरिटी का काम किया था, इतना अच्छा काम कर दिया, देखो किसी की हेल्प कोई करता है क्या? वो भी पैसे की हेल्प। आज के टाइम पे तो कोई भी नहीं करता। पर किसने किया? जो हमारे पोस्ट मास्टर है उन्होंने हेल्प किया, अपनी अपनी सैलरी से भी एक पार्ट दिया और अपने एम्प्लॉय से और अपने फ्रेंड से मांग मूंगा के और दिया, है ना? खुद के लिए तो कोई मांगना पसंद नहीं करता और दूसरों के लिए कुछ किसने मांगा? पोस्ट मास्टर ने मांगा। उन्होंने इतना अच्छा काम किया पर फिर भी वो नीचे आके नहीं देखते, वो लेंचो से मिलना पसंद, मतलब वो देखना चाहते हैं लेंचो को कि लेंचो की चेहरे पे जो स्माइल आएगी, लेंचो आएगा पैसे देखकर, है ना? वो चीज वो देखना चाहते थे, बट ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ देखो? तो वो लेंचो को दूर से देख रहे थे। द पोस्ट मास्टर was watching them कौन? पोस्टमैन और लेंचो दोनों को। द पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था? उन लोगों को देख रहा था, है ना? वॉचिंग कर रखा था, वॉचिंग कर रहा था किसको? उनको। उनको कौन? यहाँ पर लेंचो और पोस्ट मास्टर वॉचिंग देम विद सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन के साथ, यानी कि हम लोग जब कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें पता है ना हमने कितना अच्छा काम कर दिया, तो उसको बहुत संतुष्टि के साथ में देख रहा था, सेटिस्फैक्शन के साथ में देख रहा था। यानी कि किसी, यानी कि अब मैंने कोई अच्छा काम कर दिया है ना, सेटिस्फैक्शन के साथ में देख रहा था। कौन? पोस्ट मास्टर लेंचो को और उस पोस्टमैन को सेटिस्फैक्शन के साथ में देख रहे थे। ठीक है, ऐसी चीज हुई। अब देखो, पर इन लोगों ने सोचा था कि लेंचो बहुत खुश होगा, है ना? क्या इन्होंने क्या सोचा कि लेंचो खुश होगा, यानी कि गब्बर बहुत खुश होगा? क्या लगा तुमको? गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। क्या लेंचो ने क्या किया? लेंचो भी खुश नहीं हुआ गब्बर की जैसे, एज गब्बर लेंचो भी खुश नहीं हुआ, और लेंचो ना तो सरप्राइज भी नहीं हुआ, लेंचो को कोई सरप्राइज भी नहीं हुआ, कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ, कोई वंडर भी नहीं हुआ लेंचो को कि मेरे इस लेटर का आंसर आ गया और पैसे भी मेरे पास आ गए। इस चीज का लेंचो को कोई सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ होगा? कि भाई इसको तो पहले से पता था कि गॉड आंसर करेंगे, इसको तो क्या लग रहा था कि गॉड तो जरूर जरूर आंसर करेंगे, इसको क्या था, क्या लग रहा था इसको कि गॉड तो आंसर करेंगे। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड। लेंचो क्यों सरप्राइज नहीं होगा? क्योंकि he was very confident, he was confident that God will answer. He was confident, he was confident that God will answer.
या फिर गॉड विल हेल्प हिम। उसको तो भरोसा था कि गॉड मुझे क्या करेगा, उसको बहुत कॉन्फिडेंस था कि गॉड ज़रूर आंसर करेगा, ठीक है? तो उन्हें तो सरप्राइज़ नहीं था टू सी द मनी, बट ही गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड ओनली 70 पेसोज़। जब उसको पैसे दिखे तो वो उसको कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ, उसको कोई ऐसा नहीं लगा कि पैसे कहाँ से आ गए, ओह माय गॉड मज़ा आ गया पैसे आ गए, ऐसा भी कुछ भी। उसको और ऊपर से जब उसने पैसों को गिना, तो सारे पैसों को गिनने के बाद में जब उसने काउंट किया कि 70 पेसोज़ ही हैं और मैंने तो 100 माँगे थे, तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया था और गुस्सा होने के बाद में क्या करता है वो, गुस्सा होने के बाद में इधर-उधर देखता है पहले तो, फिर उसके बाद में क्या जाता है, विंडो के पास में जाता है, ठीक है? क्या लिखा जाए? He went to the window and asked, और क्या पूछता है? और क्या बोलता है कि मुझे क्या चाहिए? वो विंडो के पास जाता है और एंड आस्क्ड फॉर पेपर एंड इंक, कि मुझे पेपर और इंक दे दो। पेपर एंड इंक, मुझे पेपर और इंक दे दो, इसके लिए नया लेटर लिखना है इसके लिए। तो लोगों को लग रहा था, उन लोगों को लग रहा था कि शायद ये थैंक यू वैंक यू कुछ बोलेगा, भगवान ने पैसे दे दिए, इस बात पे थैंक यू वैंक यू बोलना बोलेगा। भगवान देखो, किसी ने हेल्प, तुमने किसी से हेल्प माँगी और उसने आगे से हेल्प कर दी, तो क्या बोलना चाहिए? थैंक यू ही कहना चाहिए ना। बट यहाँ पर लेंचो भैया क्या कर रहे हैं भाई साहब? यहाँ पर हमारे लेंचो भैया क्या कर रहे हैं? पेपर और इंक माँगते हैं उनसे, और पेपर और इंक माँगने के बाद में एक और लेटर लिखते हैं और उस लेटर में लिखते हैं कि गॉड, आपने मुझे जो पैसे भेजे हैं 70 पेसोज़ ही भेजे हैं। द मनी आई आस्क्ड फॉर, है ना? आपने मुझे भेजे हैं, तो वो कितने हैं? ओनली 70 पेसोज़ ही आपने भेजे हैं। आई रिसीव्ड ओनली 70 पेसोज़, तो मुझे जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो रिमेनिंग 30 पेसोज़ है, वो भी मुझे भेज देना। और अगली और है ना, डोंट सेंड इट थ्रू मेल, ये मेल के थ्रू मत भेजना, ये लेटर्स के थ्रू मत भेजना, इस तरीके से मत भेजना। क्यों? क्योंकि जो यहाँ के एम्प्लॉइज़ है ना, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़, दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। वो क्या है? एक बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक्स का क्या मतलब होता है? बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब कि एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप है जो कि डिसऑनेस्ट लोगों का है, जो ना ईमानदार लोग होते हैं। ना ईमानदार, व्हाट इज़ दैट? ना ईमानदार मतलब कि जो ईमानदार नहीं होते, जो डिसऑनेस्ट होते हैं, है ना? डिसऑनेस्ट यानी कि जो ईमानदार नहीं होते। बेईमान लोग, जो बेईमान, जो चोरों और बेईमानों का ग्रुप है। कौन? पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है वो बेईमानों और चोरों का ग्रुप है। तो बताओ भाई, हेल्प किसने की थी लंचों की? अरे हेल्प करने वाले यही तो थे, बंच ऑफ क्रूक्स, यही चोर और जो बेईमान लोगों के जो ग्रुप, बेईमान और चोर लोगों का जो ग्रुप है ना, इन्हीं लोगों ने तो हेल्प की थी लंचों की, नहीं की थी क्या? और इन्हीं को बेचारों को क्या बोल दिया? बंच ऑफ क्रूक्स बोल दिया। तो इसीलिए बोलते हैं भलाई का ज़माना नहीं है भैया, भलाई बिल्कुल हमें नहीं करनी है, क्योंकि इस टाइप के अगर लेंचो जैसे लोग मिल जाते हैं तो फिर हमारे साथ में क्या होता है? यही होता है ना? He wrote another letter to God asking for the remaining 30 pesos. He asked God not to send it via mail because he called the post office staff crooks, यानी कि dishonest, crooks यानी कि dishonest, क्या है? dishonest, crooks यानी कि dishonest। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो ही गया है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, बट जाना नहीं है क्योंकि अभी हमारी ग्लॉसरी बाकी है। क्या है बाकी है? हमारी ग्लॉसरी, ग्लॉसरी बाकी है, ठीक है? अब चैप्टर के बीच में ये कुछ-कुछ वर्ड्स आए थे जिनका जो अगर आप लोगों ने अगर चैप्टर पढ़ा होगा, रीड किया होगा, वैसे मैं तो यही होप करती हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है ना, तो अभी के अभी जाओ और चैप्टर को एक बार रीड कर लो, क्योंकि मेरे पढ़ा देने से या और किसी टीचर के पढ़ा देने से चैप्टर नहीं आएगा समझ। चैप्टर को एक बार खुद से रीड करो, फिर उसके बाद में कोई भी क्लास देखो, तो फिर उससे आएगा मज़ा, ठीक है? कोई भी क्यों, हमारी देखो, ठीक है? ग्लॉसरी में क्या है? क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या है? क्रेस्ट का मतलब होता है द टॉप पार्ट ऑफ अ हिल। जब हमने चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमने क्या बात की थी हमने कि क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप पार्ट ऑफ अ हिल। जैसे मान लो ये एक हिल है, मेरी ड्राइंग के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं, ठीक है? ये एक हिल है और इस हिल का ये जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं, ठीक है? डाउनफॉल क्या होता है? एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर की जो बारिश आ जाती है ना, जैसे कि अभी आ रही है,
है ना, आस-पास में आ रही है, उसे बोलते हैं डाउनपॉर, यानी कि ज़ोर की बारिश आ जाती है। हेवी रेन जिसे हम बोलते हैं वो है डाउनपॉर। ठीक है? डॉटेड, डॉटेड क्या है? स्कैटर्ड और ऑल ओवर द एरिया। तो एक लाइन आई थी चैप्टर के अंदर कि जो हेल स्टोन्स है वो द हेल स्टोन्स डॉटेड ऑल ओवर द एरिया, यानी कि जो पूरे एरिया में क्या हो गए थे? स्कैटर्ड, यानी कि फैल गए थे, स्प्रेड हो गए थे। देखो ये सारी चीजें पूरी की पूरी आपके ओनली हार्ड वर्ड्स है, वर्ड मीनिंग्स जो भी बोलो। हेल स्टोन्स क्या होता है? हेल स्टोन्स भी हमने बात की थी, स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, आइस बॉल्स होती, यानी कि ओले होते हैं दैट फॉल फ्रॉम द स्काई, स्काई लाइक रेन, यानी कि ओले होते हैं, भैया सीधा बोल दो ओले। फिर क्या है बताओ? प्लेग क्या होता है? अ लार्ज डिस्ट्रक्टिव ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स और एनिमल्स दैट कॉज डैमेज। अब ये चीज शायद हम लोगों से मिस हो भी गई हो, तो प्लेग क्या होता है? जब उसका लेंचो का जो पूरा जो फील्ड था, जो पूरी उसकी क्रॉप थी, वो डैमेज हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, तो लेंचो अपने बेटों से, अपनी फैमिली से क्या बोलता है कि एक एक प्लेग ऑफ लॉकटिस होगा, तो वो भी इतनी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि इन हेल स्टोन्स ने पहुंचा दिया, पूरी फसल बर्बाद कर दी। प्लेग ऑफ लॉकटिस क्या होता है? प्लेग क्या होता है? एक बड़ा विनाशकारी ग्रुप होता है, किसका? इंसेक्ट्स का। जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो कीट पतंगे जिनको हम बोलते हैं, इंसेक्ट क्या होते हैं? कीट पतंगे जिनको हम बोलते हैं, क्या होते हैं? कीट या पतंगे। कीट पतंगे जिनको हम बोलते हैं इंसेक्ट, तो उनका अगर ग्रुप होता है और वो एक साथ में आते हैं और फिर क्या करते हैं? चीजों को नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है? ऐसे काम वो करते हैं, कौन? प्लेग करते हैं। तो किसका प्लेग होता है? किसके प्लेग की बात की? लॉकटिस के प्लेग की बात की। लॉकटिस क्या होते हैं? देखो, टिड्डियां हम नहीं बोलते क्या? टिड्डियां होती है, एक टाइप का इंसेक्ट होता है टिड्डियां, उसे बोलते हैं। फ्लाइंग इंसेक्ट होते हैं, उड़ने वाले कीट होते हैं ये, दैट गो इन बिग ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, यानी कि फसलें खराब करने का ही इनका जन्म सिद्ध अधिकार ये मानते हैं, और फसलों को डिस्ट्रॉय करना, रुइन करना, इनका ये ऐसा सोचते हैं कि हमारा बर्थ राइट है, तो इसीलिए ये ऐसा करते हैं। जो टिड्डियां होती है, टिड्डी दल के बारे में आप लोगों ने मे भी सुना हो, इतने ज्यादा इसके बारे में कोई सोचने की जरूरत नहीं है। एमिएबल, चैप्टर पढ़ते टाइम ही हमने बोल दिया था, डिस्कस कर लिया था, वेरी फ्रेंडली, काइंड और प्लीजेंट है। ऑक्स ऑफ मैन, अ फ्रेज यूज्ड फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। सॉलिटरी क्या होता है? लोनली होता है, सिंगल होता है, कंप्लीटली अलोन होता है। देखो, ग्लोसरी है, हार्ड वर्ड्स है, इतना इसमें कोई है नहीं। डिस्पेयर क्या होता है? कंप्लीट लॉस ऑफ होप, जब हम बिल्कुल हमारी उम्मीद खो जाती है, हम लोग जब बिल्कुल उम्मीदहीन हो जाते हैं, नॉट उम्मीद, डिस्पेयर बोलते हैं, डिस्पेयर यानी कि होपलेस, जब हम लोग होपलेस हो जाते हैं। ठीक है? प्रूफ क्या होता है? डिसऑनेस्ट पीपल और थीव्स, यानी कि जो लंचों ने अपने हेल्प करने वाले लोगों को बोला वो। ठीक है? कंसाइंस क्या होता है? कंसाइंस होता है हमारी जो अंतरात्मा होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारी मेरी अंतरात्मा बोल रही है, पता नहीं कैसे कैसे अंतरात्मा क्या क्या बोलती है, बट अपनी अंतरात्मा को थोड़ा सा विराम दो और ये देखो। कंसाइंस का मतलब होता है जो हमारी इनर वॉइस होती है, हमारे मन के अंदर से किसी चीज के लिए आवाज आती है ना कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, उसे बोलते हैं कंसाइंस। ओके? द इनर वॉइस इनसाइड योर माइंड दैट टेल्स यू व्हाट इज राइट और रॉन्ग। रेजोल्यूशन क्या होता है? एक फर्म डिसीजन और प्रॉमिस टू डू समथिंग, कोई चीज को करने का एक क्या होता है? प्रॉमिस की मुझे बस ये करना ही है। ठीक है? रिजेंबल क्या होता है? रिजेंबल, रिजेंबल, रिजेंबल यानी कि किसी चीज को देखते ही कोई दूसरी चीज याद आती है। ठीक है? जैसे किसी चीज को देखकर, जैसे किसी पर्सन को देखकर हम बोले कि ये जो पर्सन है, ये तो मुझे मेरी मामा की लड़की जैसी लग रही है, ये तो मेरे मामा की लड़की जैसी लग रही है, यानी कि इसको देखते ही मामा की लड़की याद आई ना, बट इज शी योर मामा की लड़की? शी इज नॉट योर मामा की लड़की, वो आपके मामा की लड़की नहीं है, पर फिर भी उसको देखकर मामा की लड़की याद आई, इसका मतलब वो रिजेंबल कर रही है आपकी मामा की लड़की को। मामा की लड़की छोड़ो, कोई भी चीज, यानी कि किसी भी चीज को देखकर, या फिर ये पर्सन है, इसको देखकर मुझे मेरे सर की याद आ गई, मेरे सर भी इसी के जैसे दिखता, बोल दो। तो जैसे, तो ही इज नॉट योर टीचर, ही इज नॉट योर सर, जिसकी आप बात कर रही है वो पर्सन नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है, बट फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या है? अ, इनको देखकर सर की याद आ गई, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं? रिजेंबल कर रहे हैं आपके सर को। ठीक है? यानी कि किसी को देखकर एग्जैक्टली किसी कोई एग्जैक्टली सेम सेम दिखते हैं, तो किसी को देखकर किसी की याद आ जाती है, उसे बोलते हैं रिजेंबल। तो लुक एग्जैक्टली लाइक समथिंग एल्स। डे ब्रेक क्या होता है? द अर्ली मॉर्निंग टाइम व्हेन द फर्स्ट लाइट अपीयर्स
अफिक्स करना क्या होता है? स्टक और अटैच समथिंग ऑन टू अनदर ऑब्जेक्ट। अफिक्स हमारा ये कब वर्ड यूज़ आया होगा जब लेंचो ने या किसी ने लेटर लिखा होगा और वो लेटर के ऊपर एक सील लगानी पड़ती है, तो उसको अफिक्स करते हैं, फिर चिपकाते हैं, उसको बोलते हैं अफिक्स करना, चिपकाना। आयरनी क्या होती है? अ सिचुएशन दैट टर्न्स आउट टू बी एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्टेड। यही तो बोला था मैंने। ये नहीं बोला था क्या? यही तो है बस, सारी यही तो बातें। हो गया? तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ग्लॉसरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में हम लोग इसके जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट पार्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स का होगा, फिर हम अगला जो हमारा चैप्टर होगा उसको पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और कल की क्लास लेना मत भूलना, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।